और मेरे पीछे देखिए आप लेक का भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप इस टेलीस्कोप से, यह है नैनीताल का रोपवे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इसमें ट्रैवल करना। तो अगर आप 370 रुपीज़ इसका टिकट होता है और कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको संचालित करता है। और मेरे सामने देखिए ये चर्च भी दिखाई दे रहा है और आज है फ्राइडे का दिन। और गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ लवर्स पॉइंट पर और मेरे सामने देखिए आप चाइना पिक की पहाड़ी और ये है कैमल्स बैक और कुछ इस तरह का नज़ारा है इसी केव का। ये देखिए सामने बहुत प्यारे। दोस्तों आज है 13 दिसंबर 2024, फ्राइडे का दिन है और मौसम सुहाना हो रहा है और बहुत अच्छी धूप निकली है। सर्दियों के दिन है पहाड़ के नैनीताल के। दिन भर धूप निकलती है, सुबह शाम रात को ठंडा होता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। और अब हम चलेंगे यहाँ से अपनी बाइक उठाकर नीचे नैनीताल टाउन में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज है 13 दिसंबर, फ्राइडे का दिन है और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। चारों तरफ खिली खिली धूप निकल रही है। 9 तारीख को नैनीताल में बर्फ़ स्नोफॉल हुआ था, बर्फ़ गिरी थी और उसके बाद से मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। तो मैं सोच में पड़ गया था ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया। फिर मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से हिम्मत करके दोबारा मैंने सोचा जो देखा जाएगा देखा जाएगा, तीसरा आएगा तो आएगा। लेकिन अभी तक तो तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया। तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी 2 आए हैं, लेकिन मैंने कहा जब तक अभी 2 हैं तो वीडियो बनाते रहो। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं नीचे टाउन में और दिखाते हैं आपको आज नैनीताल में किस तरह का टूरिज़्म, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है फ्राइडे के दिन। तो गाइस चैनल में बने रहें। और गाइस देखिए कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है पहाड़ों में, खिली खिली धूप निकली है और स्काई भी देखिए एकदम क्लियर, एक भी बादल नहीं है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है पहाड़ों में, नैनीताल में खासकर इस समय। और आजकल तो तराई क्षेत्रों में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, दिल्ली, मुरादाबाद, जो तराई क्षेत्र हैं, प्लेन्स के एरिया, तो बहुत आपको कोहरा मिलेगा। लेकिन पहाड़ों में ऐसी खिली खिली धूप निकलती है। तो अब चलते हैं नीचे टाउन की ओर। गाइस हम आ चुके हैं मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहा और ये नैनीताल सिटी का मेन जो पॉइंट है वो है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। और यहाँ से आप नैना देवी टेम्पल, गुरुद्वारा, टिप्टन मार्केट, भोटिया मार्केट जा सकते हैं। और ये रिक्शा स्टैंड है देखिए मल्लीताल। यहाँ पर ई रिक्शा लाइन से लगे हैं, सामने देख सकते हो आप। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्लेजेंट वेदर हो रहा है और बहुत अच्छी धूप निकली है। सामने लेक का व्यू भी दिखाई दे रहा है। और अब हम यहाँ से चलेंगे पंत पार्क। ये है गोविंद बल्लभ पंत जी की स्टैच्यू और यहाँ से हम पंत पार्क में पहुँच चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए सामने पांगड़ का पेड़ है और चिनार का पेड़ है। अब इसके पत्ते सूख चुके हैं पूरी तरह और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो खुदाई चल रही है। आजकल नैनीताल में काफ़ी जगह पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। सामने लेक का व्यू है बहुत सुंदर। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ और यहाँ से गाइज आपको सामने दिखाई दे रहा है जामा मस्जिद और ये नैनीताल की बहुत खूबसूरत सी जामा मस्जिद है। और पंत पार्क खाली खाली सा है और ये देखिए मजदूर काम करने में लगे हैं। और सामने कैपिटल सिनेमा, नैनीताल का इकलौता सिनेमा हॉल। और अब हम पहुंच चुके हैं झील के किनारे और देखिए कितना खाली है। आमतौर पे हमेशा बोट स्टैंड पर क्राउड रहता है, लेकिन आज बोट स्टैंड पर भी क्राउड नहीं है, खाली है देखिए। अदरवाइज़ यहाँ भी क्राउड रहता है। सामने चाइना पिक यानी नैना पिक भी कहते हैं इसे, उस पहाड़ी का व्यू है। तो चलिए एकदम किनारे से चलते हैं, लेक के किनारे से आपको दिखाते हैं बिल्कुल लेक का व्यू। तो इस तरह से हम राइट टर्न होंगे तो आ जाएगा बोट स्टैंड। तो ये मल्लीताल का बोट स्टैंड है गाइस, तो यहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते हैं। और देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। आज खाली खाली सा, बहुत महीनों के बाद खाली खाली सा देखा है मैंने बोट स्टैंड। अदरवाइज़ ये वो प्लेस है जहाँ पर अक्सर ही भीड़ रहती है। और देखिए दुकानें लग चुकी हैं, इक्का दुक्का चाय। गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ माल रोड में मचान रेस्टोरेंट के सामने और मेरे सामने देखिए ये चर्च भी दिखाई दे रहा है। और आज है फ्राइडे का दिन और टूरिज़्म बिल्कुल कम है, ऑफ सीज़न है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सामने बिल्कुल सड़कें खाली हैं, बहुत कम पर्यटक हैं। और बात करें वेदर की, तो वेदर तो बहुत खूबसूरत हो रहा है गाइस।
आप देखिए चारों तरफ खिली खिली धूप निकली है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो इस समय लेकिन एक फ़ायदा है कि जो भी पर्यटक आते हैं उनको सारी चीज़ें रीज़नेबल रेट्स में मिल जाती हैं। तो जितने भी बजट ट्रैवलर हैं तो इस समय नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल में उनको होटल, टैक्सीज़, फूड सभी कुछ सस्ता मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा वेदर हो रहा है और इस समय दिसंबर में हिमालयाज़ बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस समय हिमालय दर्शन से हिमालय देखेंगे तो आपको क्लियर हिमालय पूरा रेंज दिखाई देगा, स्नो कवर्ड हिमालयाज़। तो कुछ इस तरह का देखिए माहौल है। पत्ते सूख चुके हैं चिनार के और कुछ दिनों में ये पत्ते भी गिर जाएंगे, फिर नए पत्ते आएंगे। तो वो समय भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं वापस नैनीताल रिक्शा स्टैंड की तरफ। गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ लवर्स पॉइंट पर और मेरे सामने देखिए आप चाइना पिक की पहाड़ी और ये है कैमल्स बैक और मेरे बैक साइड में लवर्स पॉइंट और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। देखिए आज गाइस हम लोग लवर्स पॉइंट से एसी गुफा, एसी केव आ चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है एसी केव का। ये देखिए सामने बहुत प्यारे से डॉल्स बनाए गए हैं और एक फॉरेस्ट का लुक देने की कोशिश की गई है। डॉल्स हैं और लेपर्ड है देखिए। और ये है एसी केव और ये जो रोड जा रहा है ये रोड जाता है सामने, ये जो आप देख रहे हैं ये रोड, ये नैनीताल जाता है और ये रोड काला ढूंगी। और अब हम इस रोड से जाएंगे हिमालय दर्शन, जहाँ एडवेंचर पार्क है, स्नो व्यू। तो बाकी मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में एसी गुफा को क्लियरली दिखाया है। तो अगर आपको एसी गुफा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग को चेक कर सकते हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ इस समय नैनीताल लेक व्यू पॉइंट पर, जो कि 7 नंबर में एग्जिस्ट करता है और मेरे पीछे देखिए आप लेक का भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप इस टेलीस्कोप से व्यू का जो है आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा आप गन शूटिंग कर सकते हैं, जैसे मेरे पीछे देखिए एम ट्राई कर रहे हैं सामने बोटल्स पर। और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा लेक का, नैनीताल लेक का दिखाई देता है यहाँ से। तो अब हम चलेंगे स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ पर एडवेंचर पार्क है और हिमालय दर्शन है। गाइस टाइम हो रहा है इस समय 1 बजने के आसपास का टाइम है और मैं आ चुका हूँ स्नो व्यू पॉइंट और अब जाएंगे हम एडवेंचर पार्क की तरफ। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली है और काफ़ी अच्छा क्राउड है। देखिए चारों तरफ पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो हम पहुँच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप ट्रॉली के जरिए भी आ सकते हैं और उसके अलावा गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो अगर आप कार से, टैक्सी से आते हैं तो 6-7 पॉइंट घूमने का आपको चांस मिलता है और अगर रोपवे से आते हैं तो सिर्फ आप इसी जगह पे आएंगे। तो आपका डिसीजन है, आप रोपवे से आते हैं या टैक्सी से आते हैं, जैसा आपको घूमना हो। तो अब हम चलते हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। सामने है रोपवे स्टेशन। अगर आप ट्रॉली से आते हैं, रोपवे से आते हैं तो इस तरह आप यहाँ आएंगे और ये स्टेयर्स उतर के नीचे सामने देखिए प्राइज विनिंग गेम और सामने है गोल मार्केट। तो उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे एडवेंचर पार्क के लिए और ये देखिए क्यूट सा बेबी घूमता हुआ। तो अब हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। सामने है एडवेंचर पार्क और उससे पहले ये है होटल स्नो व्यू हेरिटेज और ये किसी ज़माने में गवर्नर हाउस हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में। तो इसमें लिखा है द ओल्ड ब्रिटिश गवर्नर हाउस। तो उससे पहले हम थोड़ा इधर देख के आएंगे। देवदार के ट्रीज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये है गाइस रोपवे देखिए। तो यहाँ पर इस प्लेस पर आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। गाइस ये आ गई रोपवे, देखिए पेड़ों के बीच में से होती हुई। ये है नैनीताल का रोपवे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इसमें ट्रैवल करना। तो अगर आपको सिर्फ एक ही प्लेस घूमना है, यहाँ पर आना है, तो आप रोपवे के थ्रू आ सकते हैं। और अगर आपको पूरा नैनीताल देखना है तो आप टैक्सी कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और ये रोपवे है, इस तरह से यहाँ आती है। देखिए 370 रुपीज़ इसका टिकट होता है और कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको संचालित करता है और इसमें 10-11 लोग खड़े होकर आते हैं। तो ये है नैनीताल का खूबसूरत सा रोपवे। और अब चलते हैं एडवेंचर पार्क की ओर। तो ये है एडवेंचर पार्क सामने मेरे। ये एडवेंचर पार्क का गेट है ईगल शेप में। और उससे पहले हिमालय दर्शन। तो हिमालय दर्शन के लिए आपको 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना होगा इस तरह से। फिर आपको स्नो कवर्ड हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे। और उससे पहले अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो चाय कॉफ़ी की शॉप है ये। और यूटीडीसी है यहाँ पर, आप यूटीडीसी में शॉपिंग कर सकते हैं। और ये है डायनासोर पार्क, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस मेरे।
और एडवेंचर पार्क एंड रेस्टोरेंट, ये है यहाँ पे एक्टिविटीज़। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले गो कार्टिंग, उसके सामने जम्मू कश्मीर हैंडलूम की शॉप। तो आजकल ऑफ सीज़न है तो खाली खाली सा है, ऑलमोस्ट खाली ही है, इक्का दुक्का ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी आजकल दिन बढ़ने के बाद करीब 2 बजे के आसपास थोड़ा क्राउड होता है। तो मैं आ चुका हूँ एडवेंचर पार्क के सेंट्रल एरिया में, और ये है टिकट विंडो। तो इस तरह से आप यहाँ आके टिकट काउंटर से टिकट लेके सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये यहाँ के मैनेजर हैं इंदर भाई, और ये प्राइजेज़ हैं यहाँ पर। और सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अंडर 300, सिर्फ 300 का टावर 360 है। अदरवाइज़ सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके प्राइस 200-250 के आसपास हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ नहीं है। तो मैं सेंट्रल एरिया में आ चुका हूँ एडवेंचर पार्क के, और टिकट विंडो के जस्ट बगल में रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ खा पी सकते हैं, आराम से धूप सेक सकते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और शॉपिंग करनी है तो एक शॉप है जहाँ पर आपको गॉगल्स, कैप, एयररिंग, इस तरह का सामान मिलेगा। और ये है गो कार्टिंग। तो ये है गो कार्टिंग का ट्रैक। तो अगर आपको गो कार्टिंग करनी है तो गो कार्टिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा जियान स्विंग, ये है झूला, तो जियान स्विंग कर सकते हैं। और ये है जिप लाइन एंड जिप साइकिल, दोनों हैं साथ साथ, तो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा 360 टावर है, अभी देखिए वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये है 360 टावर, तो ये स्लो ऊपर जाता है, काफ़ी हाइट पर जाता है। वहाँ से आपको अल्मोड़ा रानीखेत का व्यू दिखता है और अपोजिट साइड से नैनीताल का भी दिखता है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसका। तो यहाँ से आप टिकट लेके 300 रुपीज़ का टिकट है, तो टिकट लेने के बाद आप 360 टावर को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा 9D सिनेमा भी है यहाँ पर। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये जो एडवेंचर पार्क है चारों तरफ देवदार सुरई के पेड़ों के बीच में घिरा हुआ है, और बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन, बंजी जंपिंग भी है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, और काफ़ी टाइम आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। 2-2.5 घंटा 3 घंटा आप आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। गाइज़ अभी हमने देखा एडवेंचर पार्क, और अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट की ओर। तो चलिए आपको दिखाते हैं व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट में जैसे ही आप पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको ये जो कुमाऊनी रीजनल ड्रेसेस होती हैं ये दिखाई देंगी। तो आप इन्हें फ़ोटो खिंचवा सकते हैं इन्हें पहन के। तो बहुत मिनिमम प्राइस होता है, 100 रुपीज़ में आपको कोई भी ड्रेस मिल जाएगी। तो ड्रेस लेने के बाद आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं या खुद भी खींच सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये है सुरई का पेड़, और इसके जस्ट बगल में देवदार। गाइज जैसे ही आप व्यू पॉइंट के एरिया में आते हैं, आपको बहुत ही अच्छी वाइब्स आएंगी यहाँ, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। ठंडी ठंडी हवा और पूरा नैनीताल का व्यू दिखाई देता है यहाँ से। तो सामने देखिए ये है टिफिन टॉप की पहाड़ी, और नीचे देखिए लेक का व्यू। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, साउंड होता है विंड चैम्स का, तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर। सामने ये देवदार का पेड़, और ये देखिए कैमल बैक की पहाड़ी, और नैनी लेक का व्यू। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं ड्रेसेस पहन के डिफरेंट, और गन शूटिंग भी कर सकते हैं आप, एम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। गाइस शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और पहुँच गए घर। और जैसे ही घर पहुँचे आग जल रही थी। तो गाइस आज दिन भर आपको दिखाया नैनीताल का टूरिज़्म, और नैनीताल में किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, और नैनीताल का कैसा वेदर रहा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो और आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग का यही अंत करते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।